आई शेष हमारी रज। रुक जाओ तारा रुक जाओ, हो तारा तुम्हें नहीं मालूम धर्म के पीछे तारा हम भिखारी हो। इस महात्मा के हाथ के कमंडल का पानी नहीं पीना तारा। सुनिए तारा सुनिए, कछु थोड़ी रही शेष हमारी रज। तारा तुम्हें नहीं मालूम जो हम खावी जरा जमी खाना तो सर पाप चलिए मन। धर्म की हो हानि कछु थोड़ी नहीं आई शेष हमारी रज। आगे की सीध लगा हरिश्चंद्र ने कहा तारा पुत्र मर गया तो मर जाने दो, तुम भी मर जाओ, लेकिन जब तक ये शासन रहेगा तब तक में एक बूंद होठ पर पानी नहीं रखेंगे तारा। परीक्षित जी, रोहितास ने आंखें खोल दी। तारा ने कहा स्वामी जी लगता है मेरे पुत्र ने आंखें खोल दी। रोहितास बोले मैया। तारा बोली रोहितास तुम्हें क्या हो गया था? बोले माँ मुझे प्यास लग रही थी। कोई बात नहीं माँ, अब मैं तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तीनों प्राणियों को लेकर के बहनाओ हरिश्चंद्र महाराज तारा रोहितास को लेकर के विश्वामित्र काशी के भरे बीच बाजार में परीक्षित जी खड़ा कर देते हैं। आवाज लगाई विश्वामित्र ने, काशी के लोगों जरा थोड़ी देर के लिए हमारी ओर ध्यान दें। काशी के बाजार में तीन प्राणी हम देखने को लाए हैं।
स्त्री है, एक पुरुष है, एक बच्चा है। तीनों की कीमत बराबर है। पुरुष को खरीदेगा 20 बार सोना, स्त्री को खरीदेगा 20 बार सोना। बच्चा छोटा है लेकिन 20 बार सोने में देंगे। जिस किसी को खरीदना हो काशी के भरे बीच बाजार से खरीद लाए। सब भाग पड़े, घेरा लग गया। कोई परीक्षित तारा की ओर देख करके कहता है कि स्त्री बहुत सुंदर है। कोई कहता है ये नन्हा सा बालक कितना सुंदर है। किसी ने मोल नहीं किया। बहुत देर हो गई खड़े खड़े। विश्वामित्र बोले काशी के लोगों, खरीदना है तो खरीद लो, थोड़ी कीमत है, कोई ज्यादा नहीं है। एक ब्राह्मण देवता ने तारा रोहितास का मोल किया। ये स्त्री मेरे घर पर खाना बनाती रहेगी, नन्हा सा लड़का ये बाग से हमारे पूजा के लिए फूल लाता रहेगा। महात्मा जी को 40 भार सोना दिया ब्राह्मण देवता ने और 40 भार सोना देके खरीद लिया। कालू मेहतर आया, उसने हरिश्चंद्र का मोल किया। परीक्षित जी 20 भार सोना देकर के कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। जरा गौर करें, एक और तारा रोहितास को ब्राह्मण देवता ने खड़ा कर दिया और कालू मेहतर ने अपनी ओर हरिश्चंद्र को खड़ा कर लिया। हरिश्चंद्र ने जब तारा रोहितास को ब्राह्मण की ओर माताओं खड़ा देखा तो हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। तारा, इंसान अपनी पत्नी को पर्दे में रखता है। हर बाप अपने बच्चे को जन्म देकर के हजारों वर्ष जीने का आशीर्वाद देता है, लेकिन आज मैं इतना पापी हूं जो भरे बीच बाजार में मैंने तुम्हें बेपर्दा कर दिया। कभी इस हत्यारे हरिश्चंद्र को माफ नहीं करना। जा भी रहना, धर्म की रक्षा करना, बच्चे का ख्याल रखना। जा जा। मोतियों की माला जो थी वो माताओं बिखर गई। ब्राह्मण देवता हरिश्चंद्र को लेकर के, वो तारा रोहितास को लेकर के चले। कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर के चला। तीनों प्राणी परीक्षित जी रोते रोते चले गए। कालू मेहतर के कहने पर हरिश्चंद्र परीक्षित जी काशी की गलियां में झाड़ू लगा के आते हैं। प्यारे भक्तों, उसी समय हरिश्चंद्र झाड़ू लगाने के लिए जाते हैं, भोजन बना के बैठते हैं, लेकिन विश्वामित्र भिखारी बन के आते। 39 दिन तक हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचने दिया। परीक्षित जी, हुआ ये, एक दिन हरिश्चंद्र ने सोचा आज हमारे महाराज आएंगे तो हम उनसे खाना मांग लेंगे। कालू मेहतर उधर से आया। हरिश्चंद्र बोले महाराज मुझे भूख लगी है। कालू मेहतर बोला तू अभी तक पड़ा है? मैंने तुमसे कहा था कि सुबह जागो, झाड़ू लेके भागो। लेटे रहते हो, किसी काम के नहीं हो। ये गागर उठाओ, गंगा जल भर के ला जाओ। परीक्षित जी, जिन हरिश्चंद्र के मुंह की ओर लाखों लोग देखने वाले, आज वो राजा कालू मेहतर की ओर देख रहा है। देखो भक्त, समय सदा दिन एक से किसी के न गुजरते समय। भक्त, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। एक समान वक्त किसी का नहीं रहता। परीक्षित जी, एक समान समय नहीं रहता, याद रखना। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं।
कभी गर्मी कभी सर्दी, कुदरत के नजारे हैं। प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। लाला वक्त एक जैसा कभी किसी का नहीं रहता। देखो समय की बलिहारी मेरे प्यारे, जिन लोगों ने किया लाखों का लेना देना, जिन लोगों ने किया परीक्षक जी, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, बोलो द्वारे द्वारे पे मैंने हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी दिन गुजरते देखे। देखो प्यारे, समय एक जैसा किसी का नहीं रहता। देखो वक्त की बलिहारी समय। दादा जो लोग एक